नमस्कार, द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द वेटिंग गेम, डिसरप्शन, नंबर 16। वेटिंग गेम का नंबर है 2। स्पिरिचुअल यूनियन, इसका भी नंबर है 2। नंबर 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको डबल टू या ट्रिपल 2 बार बार दिख रहे हो। नंबर 9, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पावर, सॉलिट्यूड, नंबर 9 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्ट एंड लॉस, नंबर 3। नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सोलर प्लेक्सस चक्र, नंबर 3 अगेन। थर्ड आई चक्र, नंबर 6। तो इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ आपके कनेक्शन में बहुत लंबे समय से परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हैं। आपके पर्सन भी आपकी तरह ही हार्ट एंड लॉस की फीलिंग से गुजर रहे हैं। उनकी परिस्थिति भी इस कनेक्शन में आए हुए गैप की वजह से, इस कनेक्शन में आए हुए डिसकनेक्ट की वजह से, जो इमोशनल अपहीवल आया आपके कनेक्शन में, जो उतार चढ़ाव आए भावनात्मक रूप से, इन सब की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो सके। उनको ये फील होता है कि हो सकता है, एक्सक्यूज मी, मटेरियल वर्ल्ड में आप लोग अभी डिसकनेक्टेड हो, पर स्पिरिचुअल लेवल पर, टेलीपैथिकली, वाइब्रेशनल लेवल पर आप लोगों का सोल कनेक्शन है जिसको वो महसूस कर सकते हैं। अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, इंतज़ार में है कि इस कनेक्शन में जो भी स्थिति बनी हुई है उसमें चेंज आए, आप लोगों का यूनियन हो, उनकी डिज़ायर्स फुलफिल हो, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग बहुत पावरफुल कपल हैं, आप लोग बहुत कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन कि समय के साथ ये कनेक्शन हील करेगा। और अपनी इंट्यूशन पर रिलाई कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर रहे हैं आपके पर्सन की। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन के लिए उनकी इंट्यूशन उनको जो गाइडेंस दे रही है, अपनी इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। और बॉटम ऑफ द डेक जैसा हमने देखा, ये है फर्म फाउंडेशन, नंबर 4। तो ये बताता है हमें कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की बुनियाद जो है उसको बहुत दृढ़ बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। उनको विश्वास है कि अभी तक आप लोग के कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ है, इससे आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। भले अभी आप लोग डिस्टेंस में हो, गैप में हो, पर आपस में आप लोगों के जो मन के तार जुड़े हुए हैं वो इस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम और इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें।
इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं। हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए। हमारे पास है स्ट्रेंथ। देखिए हमारे पास पावर का कार्ड भी आया था यहाँ पर और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो इस एनर्जी को वैलिडेट करता है। फिर हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए हमारे पास हार्ट एंड लॉस का कार्ड भी है, 2 ऑफ कप्स। हमारे पास कंपेनियन का कार्ड था, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड था यहाँ पर, जो कि टैरो में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि पास्ट में आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे आप लोग की कनेक्शन आगे तक जाएगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी आप लोगों के बीच में। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों में स्थितियां बिगड़ गई। बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है आप लोगों को। बहुत मन दुखा है आपका भी, आपके पर्सन का भी, और बहुत डीप पेन से गुजरे हैं आप लोग। फिलहाल करंट की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। उनके मन की आवाज़ उनसे कह रही है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं, ट्रू काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और इस बात की रियलाइजेशन उनको इस कनेक्शन के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग दे रही है। आपके कनेक्शन में जो मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं वो ये है कि आप लोगों के आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि आपका कनेक्शन सही तरीके से आगे बढ़े। आपके आसपास के लोग इस कनेक्शन की प्रोग्रेस के फेवर में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। आसपास के जो भी लोग जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में, वो इस कनेक्शन की प्रोग्रेस के फेवर में नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं। आप जो उनको ऑफ़र कर रहे हैं वो अफेक्शन भी वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं और अब इनका वापस पहले जैसा होना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले समय में जो देख सकती हूँ वो ये है कि आप लोग इस कनेक्शन को रिकवर करेंगे, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस आएगी और पिछली बातों को भुलाते हुए आप लोग सही तरीके से इस कनेक्शन को आगे ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझको इस कनेक्शन को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, उन लोगों की बातों पर ध्यान दें जो लोग आप लोगों के हितैषी हैं, आपके हित में सोचते हैं। हर कोई जो आपके आसपास होता है या आपसे बुजुर्ग है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हितैषी हो। आपको खुद पहचानने की ज़रूरत है कि आपके आसपास के लोगों में ऐसे कौन से लोग हैं जो सचमुच आपका बेहतर चाहते हैं, आपकी बेहतरी चाहते हैं, आपके लाइफ में पीस रहे, सक्सेस रहे, ये चाहते हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हुए उन लोगों की बातों पर ध्यान देना है जो आपको सही एडवाइस देते हैं। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में तो आपके कनेक्शन में प्रोग्रेस आ रही है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि हायरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपके कनेक्शन में मैरिज की पॉसिबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपका बहुत बेहतरीन समय आगे आ रहा है, प्रोवाइडेड आप सोच समझ कर चीज़ें नाप तोल कर आगे बढ़ें।
तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।